बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 30 अप्रैल है। ऑफिशियल सरेंडर हो चुका है जी निज़ाम का इमरान खान के सामने। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कल की स्पीच, राना सनाउल्लाह साहब का बयान और आज जो चीफ जस्टिस और 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जजिस के खत के ऊपर जो समाअत की है, उसमें क्या रिमार्क्स है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या कहा, जस्टिस अतर मिनिल्ला ने क्या कहा, आने वाले दिनों में और ये जो मई का महीना है इसमें क्या होने जा रहा है, इसमें अच्छी खबरें आएंगी जी पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज़ को लेकर। पाकिस्तान में जो हाकिमियत चलती रही है पिछले 75 साल से, वो ख़त्म होने का वक्त आ चुका है अब, क्योंकि अब इसके बगैर पाकिस्तान आगे चल नहीं सकेगा। अब ये जो एक ही डंडे का राज था ना पाकिस्तान में, वो मजीद नहीं चलेगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो स्पीच की है वो बेसिकली बयान था उनका, जो उनको मनाने की बैकडोर कोशिशें की जा रही थी कि नहीं जी छोड़ें, आप इसी तरह चलने दें। पीएमएलए ने भरपूर कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने भरपूर कोशिश की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अड़ गए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कल स्पीच की है जी, बिल्कुल भी तवक्को नहीं की जा रही थी उनकी तरफ से कि वो इस तरह की स्पीच करेंगे और इस तरह भड़केंगे। उन्होंने बेसिकली निज़ाम को नंगा करके रख दिया। जो इमरान खान कहता था, सबसे पहला तो जी सेहरा इमरान खान को जाता है कि उसने पिछले 75 साल में जिस तरह पाकिस्तान को तबाह किया गया और सिर्फ एक ही पॉलिसी को लेकर, यानी कि एक ही हाकिम था और उसके ही पॉलिसीज को लेकर पाकिस्तान चलता रहा। चार तो मार्शल लगे जी, और नीम मार्शल की तो दास्तान जो है वो भरी पड़ी है। नीम मार्शल और मार्शल से ही पाकिस्तान चलता रहा है। जमहूरियत तो सिर्फ एक ढोंग था बाहर की दुनिया को, बाहर की ताकतों को दिखाने के लिए और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए था कि जी जमहूरियत भी है पाकिस्तान में। और इलेक्शन तो कोई भी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है, सिवाय एक इलेक्शन के, जो 1971 का और 70 का जो इलेक्शन था, जिसमें पाकिस्तान दो लख्त हो गया। और तब भी जो है वो एक ही हाकिमियत रखी और पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया। अब पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। आज जो समाअत हुई है चीफ जस्टिस साहब ने की है 6 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में, उसका हवाला आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कहा है वो नेक्स्ट व्लॉग में उसका जिक्र करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाती है। तो आपने ये जो दो वीडियोस आएंगी इनको देखना है। अच्छी खबरें आ रही हैं जी, बिल्कुल भी मायूसी का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। अब पाकिस्तान जो है वो, उम्मीद की जा रही है 70 to 80% उम्मीद की जा रही है पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि जहां हम पहुंच चुके हैं जी इससे आगे अब कुछ भी नहीं है। तो आज की ये सारी तफसीलात और अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। आपने वीडियोस को एंड तक देखना है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आ जाते हैं कि जो आज अदालत में सारी समाअत हुई है और क्या रिमार्क्स आए हैं जस्टिस हजरात की तरफ से। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगे, अंदर और बाहर से हमला नहीं होने चाहिए। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। पहले कहा जा रहा था कि जी जो है वो फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाएगा, लेकिन दो जजेस जो थे वो मौजूद नहीं थे। इसी तरह एक जज साहब जो और हैं उन्होंने माजरत कर ली, उन्होंने बाकायदा नोट भी लिखा है अपना। उसके हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस मुसर्रत अली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल ये बेंच था जी। और समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने पाकिस्तानी रिमार्क्स दिए कि कमरा अदालत में कोई क्रॉस टॉक नहीं करेगा, अदालती वकार का एहतराम करे, जिसने अदालत में गुफ्तगू करनी है वो कमरा अदालत छोड़कर चले जाए। उनका कहना था कि वजाहत करना चाहता हूँ 184(3) के तहत केस कैसे लगाया गया। कमेटी ने फैसला किया था कि तमाम मौजूदा जजेस पर बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस याया अफरीदी ने केस में बैठने से माजरत की और वजूहात भी दी हैं। गुज़िश्ता समाअत पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का अंदिया दिया, लेकिन दो जजेस मौजूद नहीं थे, तो इसलिए जो है 6 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। काजी फायजीसा ने कहा कि मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम है, लोग शायद अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते हैं। लोग नहीं सर, ये कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, अवाम चाहती है। मगर हम इस अदालत की आज़ादी यकीनी बनाएंगे, अंदर और बाहर से हमला नहीं होना चाहिए। साबिक चीफ भी कमीशन का सरबराह बने, इन पर भी लोगों ने दबाव डाला। मैं इस अदालत की माजी की तारीख का जिम्मेदार नहीं हूँ। इनका कहना था कि मैंने चीफ जस्टिस बनने के बाद फुल कोर्ट बनाई, पार्लियामेंट का शुक्रगुजार हूँ जिसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाया है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान से मुकालमा किया कि आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सिफारिशात देखी हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मैंने हाईकोर्ट की सिफारिशात अभी नहीं देखी हैं। कैसे वैसे हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं जी, पूरे मुल्क में जो है कहराम मचा हुआ है कि चीफ जस्टिस ने खत भेज दिया है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सिफारिशात हैं, अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने देखी नहीं है। कैसा ये अजीब ही हालात हैं जी हमारे। तो जी जस्टिस काजी फायजीसा ने दरियाफ्त किया आप इस मामले को आगे कैसे चलाएं। इस मौके पर जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ये सिफारिशात या तजावीज़ नहीं है, बल्कि ये चार्जशीट है हुकूमत के खिलाफ। बाद अटॉर्नी जनरल ने अदालत में हाईकोर्ट की सिफारिशात बढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने
रिमार्क्स दिए कि हमने हाईकोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं करनी है। माजी में हाईकोर्ट के काम में मुदाखलत के नताइज अच्छे नहीं निकले। जस्टिस अतर मिर्जा का कहना था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि हम मुदाखलत तसलसल के साथ होती है, क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तजावीज़ मुतफ़क्का हैं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी हाँ, बज़ाहिर मुतफ़क्का नज़र आ रही हैं। जस्टिस अतर मिर्जा ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि इसका मतलब ये है कि किसी जज ने इख्तलाफ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की भिजवाई गई तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने रिमार्क थे कि हर चीज़ ही मीडिया पर चल रही है तो हम भी पब्लिक कर देते हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया कि जो नुकात बताए गए इन पर आइन के मुताबिक हाईकोर्ट खुद इकदाम नहीं कर सकती, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से कहा कि हाईकोर्ट बिल्कुल इस पर खुद इकदाम कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि जस्टिस एजाज इसाक ने तजावीज़ के साथ इजाफी नोट भी भेजा है। जस्टिस अतर मिलिना ने कहा कि आप जस्टिस एजाज का इजाफी नोट भी पढ़ें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कौन कौन से नुकात हैं जिन पर हाईकोर्ट खुद कार्रवाई नहीं कर सकती, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सब नुकात पर खुद हाईकोर्ट कार्रवाई कर सकती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हदायत दे सकती है? अच्छा, हमारे जो काजी फाइज़ ईसा साहब है ना जी, वो आज तमाम कार्रवाई में लग रहा था कि वो इस सारे मामले से जान छुड़वाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं कि जी आपको जो है वो आगे लेकर चलेंगे, आपकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी। लेकिन इस टाइम ऑफिशियल सरेंडर हो चुका है जी। वो कैसे, वो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, PMLN के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रखेंगे। जस्टिस अज़म इंदिरा ने रिमार्क्स दिए कि हम हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज़ को सराहना चाहिए, कोई जवाब नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। हमें उस नुक्ते को देखना चाहिए कि जो हाई कोर्ट के जजेस उठा रहे हैं। उन्होंने मंसूर अमान को हदायत दी कि आप जस्टिस एजाज का नोट पढ़ें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें हाई कोर्ट की तजावीज़ तक ही महदूद रहना चाहिए, हर किसी की भेजी गई चीज़ों पर नहीं। अब जो जस्टिस एजाज ने इजाफी नोट भेजा है उस पर चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हर किसी की भेजी गई चीज़, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जी, सीनियर जज हैं। उन्होंने जो है वो खत में हिस्सा भी डाला है और इजाफी नोट भी लिखा है। आप उसको इजाफी चीज़ नहीं कह सकते हैं काजी फाइज़ ईसा साहब। जस्टिस अतम मिल्ला का कहना था कि अटॉर्नी जनरल्स को सराहने के लिए इसे ऑन रिकॉर्ड पढ़ दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने बताया कि मैं जब से चीफ जस्टिस बना एक भी मुदाखलत का मामला मेरे पास नहीं आया, हम किसी सूरत मुदाखलत नहीं करने देंगे। जो इमरान खान से बल्ला छीना गया जी, उसके ऊपर ज़ुबान ज़द-ए-आम बन चुका है चीफ जस्टिस साहब कि किस तरह बल्ला छीना गया, क्यों छीना गया, किसकी हदायत थी, क्या सारा प्लान था, जो लंदन प्लान था। और उसके बाद ये जो अब आइन में तरमीम करके मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा रही है, सर ये सारा उसी का हिस्सा था। अब आप इसको ना माने या कहें कि जी कबूतर की तरह आंखें बंद हैं और बाहर कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो अलग बात है। लेकिन सबको पता है कि बल्ले का निशान जो छीना गया है उसमें क्या प्लान था, कौन कौन मुलविस था, किस साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। और उसके बाद फिर अवाम ने जो रिएक्शन दिया है, तो ये अब आप ना कहें कि जी कोई मुदाखलत नहीं थी और कभी ऐसा नहीं हुआ। हम किसी सूरत अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे, जो माजी में हुआ सो हुआ, अब हमें आगे बढ़ना होगा। मातहत अदलिया बार्स के सदर जजेस के चैम्बर में बैठे होते हैं, क्या मुदाखलत नहीं है? इस मौके पर जस्टिस अज़म इन्ना ने कहा कि एक जज की ज़ाती मालूमात सोशल मीडिया पर अफशा की गई, एक जज के ग्रीन कार्ड का इशू उठाया गया। ये बात हो रही है जस्टिस बाबर सत्तार साहब की। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट के जजेस को छोड़े, हमारे साथ जो हो रहा है इसका क्या। जस्टिस अतम इरना ने कहा कि 2018 में हमारे ऊपर तनकीद होती रही, लेकिन हमने कभी इस पर कुछ नहीं किया। जस्टिस का डाटा जो कि हुकूमती अदारों नादरा और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास है वो लीक हो तो ये दुरुस्त नहीं है। जजेस को ये कहना कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव कह सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने बताया कि बेंच के 2 मेंबरान को टारगेट किया गया। हमने नोटिस दिया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, फैसला एक नहीं 10 देंगे, क्या होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आज इस मसले को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। जस्टिस मुसर्रत अली ने रिमार्क्स दिए कि ये जो तजावीज़ दी गई हैं ये सब हाई कोर्ट खुद क्यों नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त क्यों ले रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बताया कि मसाइल अंदरूनी हो या बैरूनी हो, आज मौका है हल करें। हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियार थे, तौहीन अदालत का भी इख्तियार था। एक निज़ाम बनाना है और मुल्क की हर अदालत को मजबूत करना है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने तजावीज़ लिखते वक्त बड़ी जुर्रत दिखाई है, ये इस मुकदमे और इस सोमोटो केस के सम्राट हैं। जस्टिस मंसूर अली का मजीद कहना था कि ये क्या हो रहा है, फ़ोन रख कर बात करो, ये किस किस्म का कल्चर है, मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई नोट कर रहा है, इस कमरे में डिवाइस लगी है, इस कमरे में रिकॉर्डिंग हो रही होगी, ये क्यों होता है, क्या ऐसा होना चाहिए, ये हम कौन सी स्टेट में रह रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान है, क्या किसी स्टेट में ऐसा होता है। ज़बरदस्त रिमार्क्स दे दी जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जो कि उनसे तवक्को नहीं की जा रही थी। जस्टिस मुसर्रत अली ने कहा कि जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता इसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस ने बताया कि मैं 5 साल 1 माह बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूँ, मालूम है कितनी मुदाखलत होती है। जस्टिस अतर मिलीना ने कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूँ, कभी मेरे
या किसी और जज के काम में मुदाखलत नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मेरे लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के दौरान कभी मुदाखलत नहीं हुई। जस्टिस अतर मिर्जा ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां वज़ीर-ए-आज़म के महतहत होती हैं, इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म और इनकी काबीना है। आइन देख लें, कुछ भी आज़ादाना नहीं होता। हमें अपनी आर्म फोर्सेस की साख भी बरकरार रखनी है। ये हमारी ही मुसल्लह फ़ौज है, मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारे सिपाही हैं जो मुल्क का दिफा करते हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि फैज़ाबाद धरने फैसले के खिलाफ किस किस ने नज़र सानी दरख्वास्त दायर की। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंदरूनी मुदाखलत कैसी होती है। 4 साल से ज़ायद अरसे तक नज़र सानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। कोई वजाहत है क्यों तकरीबन 5 साल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई? क्या इसके लिए भी एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यहाँ पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। दुनिया को क्या नहीं पता था कि इस वक्त पाकिस्तान को कौन चला रहा था, मगर शायद आप लोगों ने इन्हें बचाना था या शायद नहीं। वो फैज़ हमीद साहब के हवाले से बात कर रहे हैं और जो है उस टाइम की जो मिलिट्री क़यादत थी, उन्होंने कहा कि मेरी ज़ात पर उंगलियां ना उठाए। मैंने धरना केस में लिख कर दिया था कि जनरल फैज़ हमीद इसके पीछे था। ये मामला इस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया गया। मेरी अहलिया ने भी पुलिस स्टेशन में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। जब लोग पटरी से हट जाए तो फिर कानून साजी की जरूरत पड़ जाती है। हुकूमत आखिर कब कानून साजी करेगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत बनती जाएंगी, जो कि बन चुकी हैं। जी, जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि इंटेलिजेंस इदारे किस कानून के तहत वजूद में आए और अगर मुदाखलत करते हैं तो इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। जस्टिस अतर मिर्जा ने कहा कि जो भी मुलविस है, अगर साबिक चीफ जस्टिस भी मुलविस है, इनके खिलाफ भी एक्शन लें। जब कोई जज सच बोलता है तो इसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। चीफ जस्टिस ने बताया कि वो रेफरेंस हमारे पास ही आते हैं, हमारे पास मैकेनिज्म है, हमें अपनी इतनी बुरी तस्वीर पेश नहीं करनी चाहिए। जस्टिस अतर मिर्जा ने मजीद कहा कि आपने 3 हाई कोर्ट्स की तजावीज़ पढ़ी, किसी ने नहीं कहा कि मुदाखलत नहीं हो रही। इसका मतलब है कि मुदाखलत हो रही है। तो ये जी इस टाइम की समाअत का अहवाल है और जो है अब उसको मुलतवी कर दिया गया। देखते हैं कि अब नेक्स्ट समाअत के ऊपर क्या होता है। एतजाज़ एहसन साहब जब आए रोस्टम के ऊपर तो उन्होंने कहा कि जी मामला जो है इसको हल होने की तरफ जाना चाहिए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के ने जो इल्ज़ामात लगाए और फिर उनको हमने जो है ये भी कहा कि जो वो बिल्कुल ठीक थे और उनको बरी भी कर दिया, उनको दोबारा जज के ओहदे के ऊपर बहाल भी किया गया। वो बात अलग है कि वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन जो अनासिर उसमें मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कानून के शिकंजे में लाना चाहिए और उनके जो है सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि आइंदा से कोई एजेंसी के एहलकार जो है वो इस तरह जजों को प्रेशराइज ना करें। अगर कानून बनाएंगे तो कानून तो पहले भी बनते रहे हैं, बेसिकली कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की हदायत करें ताकि नेक्स्ट कोई ऐसा इकदाम ना किया जाए। अगर कानून की बात करेंगे तो कानून तो पहले से भी बनते रहे और पहले भी बहुत कानून बन चुके हैं, तो फिर तो मामला हल नहीं होगा। तो देखते हैं जी कि हम नेक्स्ट समाअत के ऊपर क्या होता है। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो है वो आज की समाअत में ऐसे ही लग रहा था कि वो जान छुड़वा रहे हैं इस सारे मामले से, क्योंकि उनको भी कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। लेकिन जी जैसे मैंने पहले भी कहा इस वीडियो के शुरू में कि ऑफिशियल सरेंडर हो चुका है और ये मामला ऐसे नहीं बढ़ सकते, आगे उल्टे भी लटक जाएंगे। तो पाकिस्तान अब आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। जी, अवाम ने जो अपना फैसला दिया था उसको मानना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान इस सारी मुश्किलात से निकलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।